बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, here comes the part 2 of video 3। वीडियो 1 में शॉर्ट स्टोरी द रैंसम ऑफ रेड चीफ की रीडिंग, टाइटल पेज, क्वेश्चन आंसर्स और फर्स्ट 2 पेजेस की एक्सप्लेनेशन की गई थी। आज इस वीडियो में शॉर्ट स्टोरी के लास्ट 3 पेजेस की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ टेक्स्ट बुक और वर्क बुक की एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया जाएगा। सो हेयर मी आउट केयरफुली। और जिस वक्त दिन शुरू होता है यानी सूरज तुलू होने के बाद बिल की खौफनाक और डरावनी आवाज सुनकर मेरी आंख खुल जाती है। मैं फौरन छलांग लगाकर खड़ा हो जाता हूं ताकि जान सकूं कि आखिर बिल के साथ ऐसा क्या हो गया है जो वो इतने खौफनाक तरीके से चीख रहा है। मैं क्या देखता हूं कि रेड चीफ यानी जॉनी बिल के सीने पर चढ़ा एक हाथ से इसके सिर के बाल पकड़े बैठा है और उसके दूसरे हाथ में एक तेज धार चाकू है और वो बिल का सिर तन से जुदा करने के लिए इंतहाई संजीदा दिखाई दे रहा है। जैसा कि उसने गुज़िश्ता शाम बिल से वादा किया था कि सुबह होते ही इसका सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मैं ये खौफनाक सूरत हाल देखकर जल्दी से जॉनी से चाकू छीनता हूं और उसे अपनी जगह पर दोबारा लिटा देता हूं। लेकिन इस खौफनाक सूरत हाल का सामना करने के बाद अब बिल की हिम्मत और हौसला जवाब दे चुका था। वो अपने बिस्तर पर लेट तो जाता है लेकिन डर और खौफ की वजह से फिर वो दोबारा सो नहीं पाता। बिल मुझसे कहता है, ये बहुत ही अजीब नहीं है सैम? क्या कोई इस जैसे शरारती और खतरनाक बच्चे को हासिल करने के लिए भी तवान दे सकता है? मैं बिल से कहता हूं, इसके पेरेंट्स हमें जरूर इस जैसे बच्चे का तवान अदा करेंगे। फिर इसके बाद मैं ये कहकर बाहर एक छोटी पहाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ का जायजा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि समिट कस्बे के रास्ते पर शायद मुझे जॉनी की तलाश में निकली हुई कोई पार्टी नजर आ जाए। लेकिन मुझे सिर्फ एक पुरसुकून नजारा ही दिखाई देता है जिसे देखकर मैं सोचता हूं कि शायद इन लोगों को अभी तक जॉनी के गुम हो जाने के बारे में पता ही ना चला हो। और जब मैं वापस गार पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि जॉनी बिल को दीवार से लगाए इसके सामने बैठा है। बिल बमुश्किल सांस ले पा रहा है और जॉनी इसे धमकी दे रहा है कि वो इसके सिर को नारियल की तरह चट्टान पर मारकर 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। बिल मुझे बताता है कि जॉनी ने लाल गरम उबला हुआ आलू मेरे पीछे रखा और उसे अपने पांव से कुचल डाला तो मैंने उसे इस बात पर मारा और फिर उसके बाद मैंने उसे उस चट्टान से दूर कर दिया ताकि मेरे और जॉनी के दरमियान जारी बहसो मुबासा खत्म हो जाए। लेकिन जॉनी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रफ्ता रफ्ता बिल कुछ ही देर में नॉर्मल हो गया और फिर मुझसे कहने लगा, सैम तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? बिल की परेशान कुन बातों को सुनकर मैं बाहर आया और जॉनी को दोनों हाथों से पकड़कर इतनी सख्ती से झंझोड़ा कि तकलीफ से उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और उससे कहा कि अगर तुमने अपना रवैया अच्छा ना किया तो मैं तुमको वापस तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। इसके बाद मैं बिल को एक तरफ ले गया और कहा, मैं पॉपुलर कोव जो यहाँ से 3 मील के फासले पर वाकई गांव था वहां जा रहा हूं ये देखने और मालूम करने के लिए कि जॉनी के अगवा के बाद के हालात क्या हैं। इसी दौरान सैम मुझे कहता है, बिल क्या तुम नहीं जानते मैं बुज़दिल नहीं हूं, तुम्हारे साथ हर तरह के हालात से गुजरा हूं, जलजले, आग, सैलाब और तूफानों का सामना किया है और कभी नहीं घबराया और ना ही कभी मैंने हिम्मत हारी। लेकिन इस किडनैपिंग ने तो मेरे होश और आवाज ही छीन लिए हैं और अब तुम मुझे जॉनी के साथ बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ोगे। बिल की बात सुनकर मैंने उससे कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और मेरे वापस आने तक तुम जरूर जॉनी को खुश रखने की कोशिश करोगे। चलो आओ अब मिस्टर डॉर्सेट को खत लिखते हैं जिसमें हम अपने तवान की रकम के मुतालबे के साथ साथ तवान वसूल करने का तरीका भी लिखेंगे कि हमें तवान की रकम कब, कहां और कैसे अदा की जाएगी। जब मैं और बिल डॉर्सेट को तवान का खत लिख रहे थे उसी दौरान जॉनी इधर उधर ऊपर नीचे इतराते हुए और अकड़ते हुए ऐसे चक्कर लगा रहा था जैसे कि गार की हिफाजत कर रहा हो। बिल ने मुझसे दरखास्त की कि बेहतर है कि तवान की रकम $2000 के बजाय $1500 मांगी जाए क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी इस जैसे शरारती और खतरनाक बच्चे के $2000 हरगिज नहीं देगा। हमने खैत तैयार किया और लिखा, मिस्टर डॉर्सेट हमारे पास तुम्हारा बेटा है और उसे तलाश करना एक बेकार कोशिश होगी और वो सिर्फ इसी सूरत में तुम्हें मिल सकता है अगर तुम हमारी शराइत के मुताबिक $1500 की रकम बतौर तवान अदा करो। रात 8:30 बजे तक जवाब दो। पॉपुलर कोव गांव के पास एक बड़ा सा दरख्त है, उसके पास में एक लकड़ी का बॉक्स है, वहां आपका जवाब चाहिए और वहीं पर आप आज रात तवान की रकम भी रखेंगे। और मैंने खत में यह भी लिखा कि अगर तुम हमें तवान की रकम देते हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हें हिफाजत से वापस मिल जाएगा।
खत लिखने के बाद मैं गांव पॉपुलर कोव पहुंचा और वहां पोस्ट ऑफिस स्टोर के नजदीक बैठकर लोगों से बातें करने लगा। बातों के दौरान एक शख्स ने मुझे बताया कि उसने सुना है कि समिट में एक मसला हो गया है। एबेनेज़र डॉर्सेट का लड़का कहीं गायब हो गया है या अगवा कर लिया गया है, और यही वो खबर थी जो मैं सुनना चाहता था। मैंने खामोशी से खत पोस्ट किया और वहां से निकल गया। जब मैं गार पहुंचा तो मैंने वहां बिल और जॉनी को नहीं पाया, तो मैं इन दोनों का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने बिल को झाड़ियों के पीछे से निकलते हुए देखा और जॉनी उसके पीछे पीछे आ रहा था, और वो ऐसे चल रहा था जैसे कि वो कोई स्काउट हो। वो दांत निकालकर हंस भी रहा था। बिल रुका, अपना कैप उतारा और अपने चेहरे को लाल रुमाल से साफ किया, जबकि जॉनी चंद कदम दूर बिल के पीछे ही रुक गया था। मुझे देखते ही बिल कहने लगा, सैम मुझे माफ कर देना, मैंने इस लड़के जॉनी को वापस उसके घर भेज दिया है क्योंकि मैं उसकी दी हुई अजियतों और तकलीफों से तंग आ चुका था और ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। बिल की बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, बिल आखिर मसला क्या है? बिल ने जवाब दिया, तुम्हें पता है मुझे घोड़ा बनकर कितनी देर तक जॉनी को सवारी कराना पड़ी? उसने मुझे खाने के लिए मिट्टी दी। क्या मिट्टी भी कोई खा सकता है? सैम तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक इंसान कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। मैं जॉनी को पहाड़ों से नीचे की तरफ ले गया, लेकिन वो तमाम रास्ते मुझे काटता रहा और लाते मारता रहा। मैंने तंग आकर उसे यहाँ से जाने का रास्ता बताया और अब वो अपने घर जा चुका है। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से हमने तावान की रकम गंवा दी, क्योंकि अगर मैं उसे घर ना भेजता तो करीब था कि हम दोनों में कोई एक जरूर पागल खाने पहुंच जाता। बिल की बातें सुनकर मैंने बिल से कहा, बिल जरा अपने पीछे तो देखो। जैसे ही बिल ने पीछे मुड़कर जॉनी को अपने पीछे खड़ा देखा तो खौफ से उसका रंग उड़ गया और वो वहीं बैठ गया जहां वो खड़ा था। बिल की ज़हनी हालत देखकर मैं 1 घंटे तक परेशान रहा। फिर मैंने उसे कहकर हौसला दिया कि अगर उस बूढ़े डॉर्सेट ने हमें तवान की रकम आज दे दी तो हम आज ही रात उसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर बिल को काफी हौसला मिला। दरअसल मेरे जहन में दरख्त वाला आइडिया, जहां पहले मुझे डॉर्सेट का जवाब मिलता और बाद में तवान की रकम, पुलिस से पकड़े जाने से बचने के लिए आया था, क्योंकि इस तरह खतरे की सूरत में काफी दूर से ही पता चल जाना था। रात 8:30 बजे मैं उस दरख्त के करीब जाकर छुपकर किसी के आने का इंतजार करने लगा और तयशुदा वक्त पर मैंने देखा कि एक छोटी उम्र का लड़का साइकिल पर वहां आया और एक खत उस बॉक्स में डालकर चला गया। मैं खत लेकर गार पहुंचा और लालटेन की रोशनी में मैंने उसे बिल को पढ़कर सुनाया। उस जवाबी खत में लिखा था, मुझे तुम्हारा खत मिला, जो तावान की रकम तुमने मेरे बेटे की वापसी के लिए मांगी है, मेरे ख्याल में वो कुछ ज्यादा है। तुम्हारे खत के जवाब में मैं तुम्हें एक जवाबी तजवीज यानी ऑफर देता हूँ कि अगर तुम मुझे $250 दे दो तो मैं सिर्फ इसी सूरत में ही अपने बेटे को तुमसे वापस लेने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन ख्याल रहे कि आना आधी रात को ही, ताकि मेरे पड़ोसी तुम्हें ना रोकें। डॉर्सेट का जवाबी खत और ऑफर पढ़कर बिल मुझसे बोला, सैम हमारे पास $2000 हैं, अगर ये लड़का हमारे पास कुछ और देर रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मिस्टर डॉर्सेट ने हमें बहुत ही शानदार ऑफर की है इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए, लिहाजा हमें जबरदस्त मौके को नहीं गंवाना चाहिए। बिल की बात सुनकर मैंने उससे कहा, हाँ बिल तुम ठीक कहते हो, इस लड़के ने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया है और मैं भी अब इससे आजिज आ गया हूँ। हमें जरूर डॉर्सेट की ऑफर कबूल करके जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर मैंने जॉनी से कहा, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए एक नया खिलौना खरीद कर लाए हैं और हम कल तुम्हारे घर जा रहे हैं ताकि तुम अपने इस नए खिलौने से खेल सको। और फिर होता यूं है कि जिस वक्त अपनी तावान की रकम हमें वसूल करनी थी, उसी वक्त बजाय तावान की रकम लेने के बिल जॉनी जैसे शरारती और खतरनाक बच्चे से जान छुड़ाने के लिए मिस्टर डॉर्सेट को $250 अदा कर रहा होता है। जो ही जॉनी को ये पता चलता है कि हम उसे उसके फादर के हवाले करके जाने लगे हैं तो वो जोंक की तरह बिल की टांग से चिमट जाता है ताकि हम उसे छोड़कर ना जा सकें। मिस्टर डॉर्सेट को बड़ी मुश्किल से उसे बिल की टांग से छुड़ाना पड़ता है। जॉनी की गिरफ्त से आजाद होने के बाद बिल मिस्टर डॉर्सेट से पूछता है, आप इसे कितनी देर तक पकड़ कर रख सकते हैं? मिस्टर डॉर्सेट का जवाब होता है, मैं बूढ़ा आदमी इतना ताकतवर तो नहीं हूँ कि ज्यादा देर तक इसे पकड़े रखूं, लेकिन मेरा वादा है कि 10 मिनट से पहले मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर डॉर्सेट की बात सुनकर बिल कहता है, 10 मिनट बहुत हैं, इन 10 मिनट में तो हम भागकर कनाडा पहुंच जाएंगे। बिल मोटा था, तेज भाग नहीं सकता था, लेकिन उस रात जो वो भागा उससे पहले मैंने कभी उसको इस तरह भागते हुए नहीं देखा था। डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि सवाल जवाब और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है।
Dear students, here comes the title page of The Ransom of Red Chief. So, before starting to write down the question answers and the relevant exercises from the textbook, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your screen. Now, here I am going to talk about the textbook exercises first. We have 2 pages which to be written down in your text copy after question answers. So उन exercises को ही copy में लिखा जाएगा जिन्हें टिक किया गया है. This is our page number 1 and here comes the page number 2. Here comes the relevant information about workbook exercises. Dear students, note that workbook की तमाम exercises workbook में ही solve की जाएंगी. And here we have our new Oxford Modern English Workbook 6. मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये workbook ज़रूर मौजूद होगी. Now I am going to discuss about the workbook exercises. Dear students, we have 3 pages of workbook which to be done in your workbook और सिर्फ उन्हीं exercises को attempt किया जाएगा जिन्हें टिक किया गया है. So, this is our page number 1. This is our page number 2. And here comes the last page, page number 3.